नमस्कार दोस्तों। आज की इस बेहद खास और पावर पैक सेशन में हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और एनर्जेटिक प्रोफेशन यानी सेल्स की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हमारा वादा है कि हम 20 साल के फील्ड टेस्टेड सेल्स एक्सपीरियंस को सिर्फ 10 मिनट की एक मास्टर क्लास में समेटकर आपके सामने रखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइए जल्दी से आज के स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। नंबर 1 द फाउंडेशन, नंबर 2 नीड एनालिसिस, नंबर 3 इमोशन ओवर लॉजिक, नंबर 4 द लॉ ऑफ एवरेज और नंबर 5 रिजेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस इन 5 तकनीकों को समझ लिया तो कोई भी सेल्स की दुनिया का असली उस्ताद बन सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, द फाउंडेशन। अब देखिए, दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले प्रोफेशन यानी एक कमीशन बेस्ड सेल्स पर्सन के रूप में काम करने का असली मतलब क्या है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन कभी ना टूटने वाला गणितीय फॉर्मूला है। प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन इज इक्वल टू सेल्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक हमें बेचे जाने वाले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी और उस पर अटूट विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई भी सेल कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बेचना असल में कुछ और नहीं बल्कि अपने अंदर के उत्साह को, अपनी एनर्जी को बेचने वाले से खरीदने वाले तक ट्रांसफर करना है। एक सेल्स पर्सन को जो बेचा जा रहा है उस पर सच्चा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पर हमें खुद ही भरोसा नहीं है उसे बेचना किसी को धोखा देने से कम नहीं है, है ना? अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, नीड एनालिसिस। यही वो चीज है जो एक नौसिखिए को असली मास्टर से अलग करती है। आपने लाल किले वाले तोते का वो किस्सा सुना है? एक खरीदार ने 20,000 रुपए खर्च किए और एक शांत तोते के लिए लगातार चीजें खरीदता रहा। पहले दिन एक बड़ा सा पिंजरा, दूसरे दिन झूला, तीसरे दिन सीढ़ी और चौथे दिन वो बेचारा तोता भूख से मर गया। क्यों? क्योंकि उसे इन सब फैंसी चीजों की नहीं बल्कि सिर्फ खाने की जरूरत थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। नीड एनालिसिस का असली मतलब है कि हमें वो बेचना है जिसकी ग्राहक को वास्तव में अपने सर्वाइवल या सफलता के लिए ज़रूरत है, ना कि सिर्फ अपना कोई भी अवेलेबल स्टॉक खाली करना है। अगर हम ये विश्लेषण नहीं कर पाए कि खरीदार को असल में चाहिए क्या, तो हमारी सेल भी उस तोते वाली कहानी की तरफ फेल हो जाएगी। तीसरा पिलर जो हर सेल की जान है, इमोशन ओवर लॉजिक। जरा सोचिए, दुनिया भर में कोई भी खरीदारी कैसे होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? एक तरफ होते हैं हमारे लॉजिकल कारण, जिन्हें कोई भी खरीदार बहुत आसानी से दरकिनार कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ होते हैं इमोशनल कारण, जो असल में किसी को डिसीजन लेने पर मजबूर कर देते हैं। एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन को सीधे भावनाओं पर वार करना चाहिए, क्योंकि जब खरीदारों को कोई दिल को छूने वाला, आत्मा को संतुष्ट करने वाला कारण मिल जाता है ना, तो सच मानिए वो तुरंत दर्जनों लॉजिकल कारण उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ, द लॉ ऑफ एवरेज। ये हमारी रोजमर्रा की मेहनत और कमर्शियल सक्सेस के पीछे काम करने वाला सिद्धांत है। देखिए, बेचना सीखना बिल्कुल तैरना सीखने जैसा है। सिर्फ किनारे बैठकर किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मार्केट के पानी में छलांग लगानी ही पड़ेगी। क्लैरिटी और स्किल्स डेवलप करने के लिए सेल्स की एक्टिविटीज को फील्ड में उतरकर करना ही पड़ता है। शुरुआत में क्या होता है? बिगिनर्स के लिए लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि हो सकता है हम 10 लोगों को पिच करें और शायद सिर्फ एक ही सेल क्लोज हो। और सच बताऊं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन असली मैजिक इसके बाद होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। जब हम बिना रुके लगातार हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी स्किल्स इतनी निखर जाती हैं कि यही रेशो 10 में से 9 की सक्सेस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल एक मास्टर लेवल तक। और अब हमारा पांचवा और आखिरी पिलर, रिजेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेल्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डर क्या है? एक, ना सुनना। लेकिन जरा एक बात सोचिए, अगर ब्लैकबोर्ड का रंग गहरा काला ना हो तो क्या उस पर सफेद चौक से लिखा कुछ भी दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विरोधी शक्तियों का होना, कॉन्ट्रास्ट का होना बहुत जरूरी है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी किसी की ना को दिल पर नहीं लेना है, पर्सनली नहीं लेना है। वो हमारे प्रोडक्ट को मना कर रहे हैं, हमें नहीं। अरे भाई, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट सेल्स पर्सन भी 100% बार क्लोज नहीं कर पाते। इसलिए रिजेक्शन से डरना नहीं है, बल्कि उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। अब इस आखिरी सेल्स टिप को समझते हैं, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अर्जेंसी क्रिएट करना।
खरीदार के सामने ये बात बिल्कुल साफ कर देना कि अगर वो आज ये डील छोड़ते हैं तो उन्हें कितना भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंसानी बिहेवियर को कितनी आसानी से समझा देती है। लोग बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 ही वजहों से कोई चीज़ खरीदते हैं, या तो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर किसी नुकसान से बचने के लिए। बस यही 2 फंडामेंटल चीज़ें हर ट्रांजैक्शन को फाइनल करती हैं। तो दोस्तों, सेल्स की इस मास्टर क्लास के इन 5 पिलर्स के साथ अब हम सबके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी अगली ना का स्वागत कैसे करेंगे। इन 10 मिनटों की लर्निंग को असल दुनिया में टेस्ट करने का समय आ गया है। बाहर निकलिए और रिजेक्शन को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदल डालिए। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।